बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और ट्यूसडे को किधर जा सकता है बाजार, क्योंकि फर्स्ट मई यानी मंडे को लेबर डे की वजह से छुट्टी है। तो सीधा मार्केट खुलेगी सेकंड मई को यानी ट्यूसडे, और उसी दिन होगी फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले रिटेलर्स का डेटा। तो रिटेलर्स का डेटा गया है नेगेटिव, डीआईएस का डेटा भी गया है नेगेटिव, और एफ का डेटा गया थोड़ा सा मिक्स टू पॉजिटिव, और प्रोज का डेटा गया थोड़ा ठीक ठाक पॉजिटिव। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी क्लाइंट। तो इस शीट को समझना कैसे दोस्तों, ये वो पोजीशन है जो आज ली गई है, यानी जो यहाँ पे अभी क्लाइंट वाइज दे रखी थी। पहले क्लाइंट्स की थी, फिर डीआईएस की थी, एफआईज की थी, फिर प्रोज की थी। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज दी गई है कि आज पोजीशन क्या ली गई है। ये कल तक की पोजीशंस थी, और ओवरऑल पोजीशन अब क्या किसने होल्ड कर रखी है जो ट्यूसडे तक के लिए यानी सेकंड मई तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रही है, वो इस कॉलम में आ रही है। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो रिटेलर्स के लगभग वही न्यूट्रल गियर के आसपास ये 5000 लॉट शॉर्ट है, और डीआईएस ने आज 4000 लॉट सेल किए हैं माफ़ कीजिएगा। उनके 20,000 लॉन्ग है अभी भी। 1700 के करीब लॉट्स की बाइंग करी है एफआईज ने, तो 18,000 शॉर्ट हो गए। और प्रोज ने 2500 लॉट की बाइंग करी है, तो वो लगभग 2500 लॉट के ही लगभग लॉन्ग है, क्योंकि कल तक उनकी नेग्लिजिबल क्वांटिटी होल्ड थी लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, तो रिटेलर्स 1,32,000 कॉल बेच के गए, यानी कल की बेची हुई जो कॉल थी उसके अंदर ऐड करते तो 2,96,000 कॉल अब वो नेट सेल में है। एफ आई आई 2,39,000 कॉल होल्ड कर रहे हैं, और प्रोज ने भी बाइंग करके आज अच्छी खासी बाइंग करी है। बाइंग करके अपनी पूरी कॉल राइटिंग को भी ख़त्म कर दिया, और अब वो 56,000 कॉल लॉन्ग में आ गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, 98,000 के करीब की पुट रिटेलर्स ने बाय करी है, यानी अब उनकी पुट राइटिंग जो है वो घट के रह गई है 68,000। एफ आई आईज ने कुछ पुट सेलिंग करी है, उनकी 2,40,000 पुट है अभी भी लॉन्ग। प्रोज की 92,000 पुट सेलिंग के बाद अब ओवरऑल उनकी नेट पुट सेलिंग जो है 1,93,000 के करीब हो गई है। और स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ी सी पॉजिटिव पोजीशन दिख रही है एफ आईज की। आज कुछ 11,000 लॉट्स ऐड किए हैं, तो 1,30,000 वो लॉन्ग है। और रिटेलर ने कॉल और पुट दोनों में ही बाइंग की है स्टॉक ऑप्शंस में, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलते हैं डीआईएस और एफआईएस का कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, और सरप्राइजिंगली दोनों ने ही बाइंग करी है इसमें, यानी रिटेलर आज कैश में सेल करके गया। सो एफआईआईस की अच्छी खासी बाइंग आई है, ये 3,300 करोड़ की। ये काफ़ी दिन बाद बड़ा नंबर देखने को मिला, सो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। और निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं अब। देखिए मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अब आगे देखते हैं कि बाज़ार में कहाँ क्या लेवल इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो हमारे लिए दोस्तों लेवल जो रहेगा वो 18,000 का लेवल रहेगा बुल जोन का। इसके ऊपर जब तक बाज़ार रहेगा और प्राइस एक्शन थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहेगा, तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें वहाँ देखनी है। इसके नीचे निकलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, सस्टेन करता है, तो ही हम सोचेंगे वहाँ पे शॉर्ट जाने के लिए। हालांकि यहाँ पे कुछ पोजीशंस दिख रही हैं थोड़ी सी, बट ये अग्रेसिव पुट राइटिंग भी हो सकती है प्रोज के द्वारा, क्योंकि आज वो अच्छी खासी पुट बेच के गए हैं और कॉल ख़रीद के भी गए हैं। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। इसमें दोस्तों 18,000 का लेवल तो हमने मार्क कर लिया, लेकिन आगे की रेजिस्टेंस एक बार आपको बता देता हूँ। 18,100 पे पहले छोटी सी रेजिस्टेंस बन रही है, ये निकलेगा तो सीधा फिर 18,200, और उसके बाद फिर 100 पॉइंट्स के ही सीधा बन रहे हैं यहाँ पे लेवल। तो चलिए अब चलते हैं, हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी 43,000 के ऊपर क्लोज पॉसिबल हुआ, 43,233 पे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे गेम हुआ है बढ़िया, क्योंकि इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी कैरी हुए हैं, और देखिए 43,000 पे कितनी इन द मनी कॉल्स कैरी हुई है। तो हमारे लिए तो दोस्तों 43,000 का लेवल जो है, यहाँ से भी कोई भी बाउंस आता है
तो लॉन्ग साइड का ट्रेड प्रेफर करना हमें पड़ेगा। यानी 43,000 वो लेवल हो गया जिसके नीचे शॉर्ट जाना है, उसके पहले शॉर्ट का नहीं सोचना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग भी हो रखी है, हालांकि कुछ इन द मनी पुट्स हैं बट ये भी अग्रेसिव पुट राइटिंग ही लग रही है बाय प्रोज मेनली, और हो सकता है कुछ FIIs ने भी की हो क्योंकि वो भी पुट बेच के गए हैं, और अभी हम ये चीज़ डिकोड करेंगे आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक में कुछ नहीं है, मंथली देख लेते हैं। निफ्टी की भी हमने शायद मंथली देख ली थी, एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। कुछ है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ खास पोजीशन नहीं है। एक बार निफ्टी की भी आगे की देख लेते हैं हम ऑप्शन चेन 11th। कुछ खास डेटा नहीं है नेक्स्ट वीक में, एंड मंथली सो मंथली में कुछ कॉल्स दिख रही हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत कुछ कॉल्स दिख रही हैं, बट एट द सेम टाइम लगभग उतना ही डेटा पुट साइड पे भी है, तो डजेंट मैटर, कोई हमारा व्यू इससे चेंज नहीं हो रहा है। चलिए चलते हैं अब लास्ट में फिर निफ्टी, जिसकी की एक्सपायरी भी है, तो ये बड़ा क्रूशियल है। 2 मई को ही ट्यूसडे बाज़ार खुलते ही एक्सपायरी, 19,162 की क्लोजिंग है, तो ज़बरदस्त मार्केट में मूव आने वाले हैं। सो हमारे लिए लेवल दोस्तों 19,150 का जो लेवल है, पहला क्रूशियल लेवल यही रहेगा। यहाँ से कोई भी हमें प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखेगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट 19,250 का रहेगा, अगर ये भी अचीव हो गया तो फिर उसके बाद 50-50 पॉइंट के टारगेट हमारे को उस हिसाब से ट्रेड करना है। लेकिन नीचे की साइड पे अगेन 19,150 के नीचे यहाँ पे हर 50 पॉइंट पे एक अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, तो फॉल एक अनलेस की कोई वर्ल्ड मार्केट से नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो एक सपोर्ट जो बनी हुई है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। इवन 19,000 किसी वजह से चला जाता है बाज़ार और वहाँ से बाउंस कोई मिलता है तो वहाँ से बाय करना चाहिए। तो ये सपोर्ट्स इजीली जाने वाले नहीं है अनलेस कि कोई वर्ल्ड मार्केट से या कहीं से कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ना आ जाए। सो डेटा सेटअप एक अच्छा लग रहा है लॉन्ग साइड के लिए। अभी ज़्यादा बड़ी गैप अप ना हो जाए बस, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर थोड़ा मार्जिन ऑफ अप मूव वो और घट जाता है, तो ये ध्यान रखना होगा बस। तो डिस्क्लेमर और रूल्स को ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और 7th को ही वेबिनार है दोस्तों, जिन लोगों ने एनरोल कर लिया वेबिनार के लिए उनको हमारे लाइव ट्रेड्स और एनालिसिस मिल रहे हैं। आज भी जितने ट्रेड गए हैं एक भी भगवान की दया से हम लोग का एक भी स्टॉप लॉस नहीं था। सो आप लोग भी जुड़ सकते हैं और हमारे लाइव एनालिसिस का साथ में जो भी मैं मैसेजेस शेयर करता हूँ नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, उसका एडवांटेज ले सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर एनरोल कर लीजिए दोस्तों। आज भी हमने एक स्टॉक के बारे में बात की थी वहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आप लोग को उससे बेनिफिट मिला होगा। सो जिनको मिला वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर। बाकी कुछ भी डिटेल्स चाहिए दोस्तों आपको हमारी प्रीमियम सर्विसेज के लिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो FIIs अभी भी थोड़े से शॉर्ट में चल रहे हैं लेकिन ओवरऑल लॉन्ग है। यहाँ पे जितना लॉन्ग दिख रहा है उससे ज़्यादा लॉन्ग है, क्योंकि ये हेज करके लॉन्ग करके गए हैं दोनों, और अच्छे खासे लॉन्ग करके गए हैं दोनों पार्टीज़, प्रोज भी और FIIs भी, और ये दोनों ही नेट बेसिस पे लॉन्ग में भी है, तो इनके कंट्रोल में है गेम। यहाँ पे देखिए हेज करके इन्होंने सेलिंग भी करी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ जब ये इतनी बुलिश पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ पे हेज करके पुट सेल करके वन साइडेड ही ट्रेड बनाने का इनका हो सकता है गेम प्लान बनाओ। और प्रोज की तो कंफर्मेशन भी है क्योंकि वो नेट बेसिस पे पुट सेलर भी हैं सबसे लार्जेस्ट, और FIs की कंफर्मेशन यहाँ से मिलती है कि वो ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग करके गए हैं। तो दोस्तों एक क्लियरली एक बुलिश सेटअप दिख रहा है। जो लेवल दिए हैं जब तक उसके ऊपर है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव दे रहा है, तो हम लोगों को लॉन्ग साइड का ही ट्रेड देखना होगा, अनलेस कि कोई न्यूज़ फ्लो कुछ नेगेटिव ऐसा ना आ जाए जिसके बारे में अगर कुछ आता है तो मैं अपडेट ज़रूर करने की कोशिश करूँगा वीकेंड पे। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपका नया मंथली एक्सपायरी में जो अब नेक्स्ट डे होगा, आज तो पहला दिन हो गया, तो जो नेक्स्ट डे होगा वो बड़ा प्रॉफिटेबल हो और बड़ा अच्छा आप लोग का वीकेंड जाए, इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर होती है आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।